अस्सलामुअलैकुम जी। ओखी ओखी खीर है तो हम सबके घर में बनती हैं, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सोखी सी खीर, यानी आप इसे ओखी सोखी खीर भी कह सकते हैं। ये पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार की बहुत मशहूर खीर है और बहुत आसानी से बन जाती है। बहुत थिक है और बहुत रिच है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 किलो दूध की ना मैं ये खीर बनाने लगी हूँ। 1 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डबल ट्रिपल आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए मैंने लिए है 120 ग्राम चावल। अच्छा, चावल जो है ना कोशिश करिए टोटे छोटे ना इस्तेमाल किया करें, उनका जायका कम होता है। क्या करें, चावल अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करेंगे, आपकी खीर का जायका भी अच्छा आएगा। अच्छा हाँ, चावल लिए 120 ग्राम, इनको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था तरह से धोने के बाद। उसके बाद मैंने क्या किया जी, एक बर्तन में लिया पानी और इन चावलों को कर लिया बॉयल, उबाल लेना है हमने इनको। उसके बाद हमने लेना है एक अदद जग शग ब्लेंडर, यानी हमें चाहिए। उसमें मैंने क्या किया, ये शामिल किए चावल और उसके बाद इसमें साथ ही शामिल कर दिए 5 अदद रस पापे। इन पापों का जो फ्लेवर है ना, ये खीर में बहुत अच्छा आता है, यकीन करें। अच्छा, रस शामिल कर दिया, तकरीबन 5 रस मैंने इस्तेमाल किए थे। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, रस आपके छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं, बड़े साइज़ के भी, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद इसमें हमने 1 से 1.5 कप दूध डालना है और इसको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरी तरफ हमने ये किया कि किलो दूध में से तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है हमने इस्तेमाल कर लिया था रस और चावल ब्लेंड करने के लिए। बाकी जो दूध था उसको चूल्हे पर रख दिया। जब उसको बॉयल आ गया तो उसमें मैंने जो ब्लेंड किया हुआ रस और चावल थे इनको शामिल कर दिया। ठीक है, इसको जो है हमने अब पकने के लिए दूसरे साइड पर रख दिया, यानी दूसरे बर्नर पर रख दिया। और इस बर्नर पर अब हमें चीनी को करना है कैरामलाइज, तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि इस खीर को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ ही मैंने इस पॉइंट पे ना 3 से 4 इलायचियाँ उनको कूट के अच्छी तरह शामिल कर दिया था। ये आपको शुरू में ही शामिल करनी है, मैं भूल गई थी। अच्छा, चीनी जो है ना इस खीर में 1 कप जाएगी। उस 1 कप में से आप यूँ समझ लें कि 1/4 कप लेनी है हमने पैन में चीनी। उसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल करें, 4-5 टेबल स्पून, और उसको पका लें। कैरामलाइज्ड करना है, गोल्डन करना है, जलाना नहीं है। चीनी ज़्यादा डार्क हो गई तो खीर कसैली हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। आपने इसको गोल्डन सा करना है। ये हमारे पास एक कैरामल सा तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जो कैरामल है ना, ये जैसे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगा और इसको आपने जलने से बचाना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। यह आपने शामिल कर देना है इस खीर में। और साथ ही जो बाकी चीनी थी, तकरीबन 1 किलो की जो खीर है ना, 1 किलो दूध की, उसमें मैंने 1 कप चीनी इस्तेमाल की थी। आपने वो चीनी भी इसमें शामिल कर देनी है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से बादाम शामिल किए थे और इसको चीनी शामिल करने के बाद लाजमी थोड़ा सा पकाया करें। और एक सीक्रेट जिसमें मैंने शामिल किया था, इसमें जस्ट हाफ़ टी स्पून नमक। नमक और चीनी का इतना अच्छा बैलेंस होता है, इतना अच्छा जायका आता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। यानी चीज़ बहुत मीठी मीठी महसूस हो रही होती है, लेकिन जब हम नमक डालते हैं तो हमें खाने वालों को ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि आपने इसमें नमक शामिल किया है, लेकिन वो एक मीठे और नमकीन का बहुत अच्छा सा बैलेंस हो जाता है। ये काम हो गया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से बादाम शामिल किए थे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, मैंने एंड पे इसमें एक और चीज़ शामिल की थी और वो था केवड़ा वाटर। बस मेरा दिल कर रहा था उस फ्लेवर को, तो आधा जो है ना खीर मैंने साइड पे करके, आधी में मैंने ये केवड़ा वाटर चंद कतरे शामिल किए थे, एसेंस नहीं, केवड़ा वाटर, ये थोड़ा सा शामिल किया। और बस उसके बाद हमने जो अपनी इस खीर को सजाना है, बनाना है, उसके बाद हमने इसको ठंडा करना है फ्रिज में और अच्छे से ठंडा करके इसको हमने सर्व करना है। तो हमारी ये बेहतरीन किस्म की मशहूर खीर जो है ना, ये तैयार है। ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी झटपट किस्म की है, बहुत महंगी भी नहीं पड़ती क्योंकि इसमें दूध को हम खुश्क नहीं करते। ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे और दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।